श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में प्रभु ने चित्रकूट धाम छोड़ दिया और मुनि अत्रि के आश्रम को प्रस्थान किया। जब प्रभु अत्रि के आश्रम में पहुँचे तो अत्रि ऋषि ने उनका बड़ा स्वागत किया। अत्रि कैसे ऋषि हैं? अत्रि का अर्थ होता है जो 3 गुणों से परे हो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम लोगों में भी तीनों गुण रोज आते हैं। सुबह पूजा करते समय सतोगुण, दोपहर व्यापार करते समय रजोगुण और रात्रि सायंकाल सोते समय तमोगुणी हो जाते। लेकिन मुनि अत्रि पर इन तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं था। और अत्रि मुनि की पत्नी का नाम अनुसुईया था। अनुसुईया का भी अर्थ होता है जो ईर्ष्या से रहित हो। और ईर्ष्या से रहित जो होगा वही अत्रि मुनि के पास जा सकता है और उनकी अर्धांगिनी बन सकती है। और जो ऐसे लोग होंगे तो ऐसे लोगों के यहाँ प्रभु बिना बुलाए जाते हैं। जैसे राजा जनक के यहाँ प्रभु बिना बुलाए गए, विदुर के यहाँ बिना बुलाए गए, सबरी के यहाँ बिना बुलाए गए, ठीक उसी प्रकार अत्रि के यहाँ भी बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के प्रभु पहुँचते। त अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। तो जब अत्रि ने सुना कि प्रभु का आगमन हमारे आश्रम में हो गया है तो ये सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। करि पूजा कही बचन सुभाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। अत्रि मुनि ने भगवान की पूजा की और उनको कंदमूल फल खाने के लिए दिए। प्रभु ने बड़े चाव से उन फलों का आहार किया। जब अत्रि ने सुना कि प्रभु राम मेरे आश्रम में आए हैं तो इस प्रकार की सेवा उनकी की जिससे राम बड़े प्रसन्न हुए। फिर बाद में अत्रि मुनि भगवान राम से बोले कि बिनती करि मुनि नाय सिरु, कहे कर जोरी बहोरी। चरण सरोरु नाथ जन, कबहु तजय मति मोरी। प्रभु राम तो मुनि के पास बैठ करके बात करने लगे। तब सीता जी ने माता अनुसुईया से मिलने की इच्छा प्रकट की। तब मुनि अत्रि ने सीता जी को कुटिया में भेजा जहाँ माता अनुसुईया से भेंट हुई। तो अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। सीता जी ने माता अनुसुईया के चरणों में प्रणाम किया और अनुसुईया ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया और अपने पास बैठा लिया। फिर अनुसुईया जी ने सोचा कि सीता बेटी पहली बार मेरे यहाँ आई है तो इसे कुछ भेंट देना चाहिए। अतः दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। अनुसुईया जी ने सीता जी को दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए और निर्मल और सुहावने थे। देखो हमारा जीवन दिव्य कैसे बने तो हम
भगवान के जीवन से दो बातें सीख ले। कौन कौन सी वो दो बातें हैं? पहली बात कि वृंदावन में गौचारण, तात्पर्य इंद्रियों को चराओ, यानी भजन में मन लगाओ। और दूसरा कारण है कि कुरुक्षेत्र में असुचालन, यानी इंद्रियों को चलाओ, माने कर्म को ठीक से करो। कान से उचित सुनो, आंखों से उचित देखो, वाणी से उचित बोलो, हाथों से उचित कार्य करो, इंद्रियों को ठीक प्रकार से प्रयोग करो, तो हमारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा। सीता जी को दिव्य वस्त्र आभूषण देने के बाद एक दिव्य संदेश भी अनुसुईया माता ने दिया। क्या कहा कि हे सीता बेटी, मैं तुम्हारे माध्यम से पूरे संसार की स्त्रियों को संदेश देना चाहती हूँ। क्या संदेश दिया कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद समय पर खियाई चारी, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री के लिए अपने पति की सब प्रकार से सेवा करना ही उसका धर्म है, चाहे उसका पति किसी प्रकार का हो। आगे अनुसुईया कहती हैं कि वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर किया अपमाना, नारी पाऊ जमपुर दुख नाना। अब ये देखिए, स्त्री के लिए तो ये बातें अनुसुईया ने कही हैं, लेकिन पतियों के लिए भी यही बातें सार्थक होती हैं। स्त्री और पुरुष अपने कर्मों के कारण एक दूसरे को मिलते हैं, ये संयोग लिखा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बसी सो होई गोसाई, परवस राति दिवस की नाई। किए गए पूर्व के कर्म और विधाता के द्वारा लिखा हुआ भाग्य बदला नहीं जा सकता, क्योंकि हिमालय राज्य से नारद जी ने कहा कि कहा मुनि सहेमवंतु सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नांग मुनि को न मेटन हार। और एक बात, प्रारब्ध काटने से ही कटता है, उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। अतः हमें हर वक्त को हंस कर के गुजार देना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। माता अनुसुईया ने एक बात और कही, कहा कि बिनु श्रम नारी परमगत लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गाई। कहा कि स्त्रियों को बिना परिश्रम के ही परम गति प्राप्त हो सकती है, अगर वो छल को छोड़ करके अपने पति के व्रत का धर्म निभावें। पतिव्रत धर्म है क्या? अनुसुईया ने इस संसार में 4 प्रकार की स्त्रियों को पतिव्रता की श्रेणी में रखा है। पहली श्रेणी में वो पतिव्रताएं आती हैं कि जग पतिव्रता 4 विधि आई, वेद पुराण संत सब कहाई। नंबर 1, उत्तम के यस बस मन माही, सपने उआन पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। उत्तम कोटि की जो पतिव्रता होती हैं वो स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का विचार मन में नहीं करती। अब मध्यम प्रकार की वो पतिव्रता होती हैं जो अपने भ्राता पिता और पुत्र की भांति दूसरे पुरुषों को देखती। तीसरे प्रकार की जो हैं वो निकृष्ट श्रेणी में आती हैं कि धर्म विचार समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट तिय श्रुत अस कहाई। जो धर्म के विचार से धर्म को समझ करके और कुल में इज्जत से रहती हैं, वो निकृष्ट
प्रकार की पतिव्रता हैं, लेकिन है पतिव्रता ही। और चौथी प्रकार की पतिव्रता कि बिनु अवसर भय ते रहे जोई, जाने अधम नारी जग सोई। और जिसे अवसर न मिले या भय से वह पतिव्रता रह जाए, ऐसी अधम कोट की पतिव्रता नारियां होती हैं। जैसे छात्र जो सब सर्वाधिक अंक पाता है वो प्रथम श्रेणी में आता है, और जो उससे कम अंक पाता है वो द्वितीय श्रेणी में आता है, और जो उससे भी कम अंक पाता है वो तृतीय श्रेणी में आता है, और जो कृपांक से पास होता है तो वो चतुर्थ श्रेणी में आता है। तो ये चौथी श्रेणी की स्त्रियां ये कृपांक पाए हुए स्त्रियां हैं, लेकिन हैं चारों पतिव्रता। अब आगे का प्रकरण आगे एपिसोड में।